हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर ड्रेसेस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने छठे नवरात्रे के लिए माँ कात्यायनी की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस सब मटेरियल का यूज़ करके हम माँ कात्यायनी की ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये पोशाक हमारी 6 और 7 इंच की माता रानी को बहुत आराम से आ जाएगी। तो सबसे पहले पेपर फ्यूज़ी ले लेते हैं, इसको डबल कर लेते हैं और डबल करने के बाद इसके ऊपर हम मार्क लगाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद पहले कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर की चौड़ाई है 3.5 इंच। 3.5 इंच का आधा हुआ 2.25 इंच। 2.25 इंच पर यह मार्क कर लेते हैं। हमारी लंबाई जो इसकी बनेगी वो बनेगी 4.25 और 4.5। तो अगर 6 इंच की बना रहे हैं तो 4.25 ले लीजिए, 7 इंच की बना रहे हैं तो 4.5 ले लीजिए। तो यहाँ से 4.25 पर मार्क लगा लेते हैं और हमारा जो घेरा है इसका वो है 9.5 इंच। 9.5 इंच का आधा हमारा हो जाता है 4.25 इंच, 4.75। यहाँ से इस तरह से मार्क लगा लिया हमने। तो यहाँ से अब 4.25 पर इस तरह से मार्क लगाते, थोड़ा ऊपर से भी घुमाते जाएंगे और नीचे से भी घुमाते जाएंगे। यहाँ से इस तरह से 4.25 पर मार्क कर लेते हैं। पहले यहाँ से हम 4.25 इंच पर एक मार्क लगाते हैं। फिर यहाँ से जो हमारा कमर का ये कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक 4.25 इंच पर मार्क लगा लेते हैं और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं और इंच टेप रखकर यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं इसको। और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हल्की सी यहाँ से कमर की गोलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी एक तरफ से शाइनिंग है और एक तरफ से ऐसे ही बिना शाइनिंग वाला है। शाइनिंग वाली ये साइड रखते हैं, इसके ऊपर कपड़ा रखते हैं और उसे हम प्रेस से चिपका लेते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं और एक कपड़ा और इसी साइज का एक और कट कर लेते हैं। इतना काम करके मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस कपड़े को हमने चिपका लिया और ये हमने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले इसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरह से इसको हमने सिल लिया पूरे को। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मेज़र करते हैं। ये हमारा देखिए 4.25 है, तो हम एक नेट की पट्टी इसी साइज़ की कट कर लेते हैं। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लंबाई में कट करते हैं। अगर हमारी नीचे निकलती है उसको बाद में हम कट कर देंगे। और इस पट्टी को लेकर, नेट की पट्टी को लेकर हम इसके ऊपर प्लेट्स बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से एक के ऊपर एक, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा यहाँ से हटा के ऐसे प्लेट्स रखते जाएंगे। और जैसे ही हमारी ये 3.5 इंच की कमर तैयार है तो यहाँ से 3.5 इंच का दायरे में इस प्लेट्स को लगाकर तैयार कर लेते हैं। प्लेट्स लगाकर इसको हम यहाँ देखिए कमर पर इस तरह से रखते हैं और इसके ऊपर यहाँ सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद अब हमारा जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से इन प्लेट्स को ऐसे मिलाते जाते हैं और इस पूरी किनारी पर सिलाई कर लेते हैं। जो हमारी नीचे एक्स्ट्रा नेट निकलती है उसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद हम इसकी तीनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक करते हैं, ये वाली और ये वाली। देखिए, ये टिश्यू टेप लेते हैं और इसको यहाँ से आधा नीचे रखते हैं, आधा ऊपर, यहाँ से कॉर्नर तक लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर हम कॉर्नर बना देते हैं इस तरह से और तीनों तरफ इस टिश्यू टेप को लगा लेते हैं। अब हम नेफा लगा लेते हैं। नेफा लगाने के लिए मैंने ये नेट की पट्टी ली है 3 इंच चौड़ी और इसकी कमर से नापकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है मोड़ने के लिए। इस पट्टी को डबल करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टा करते हैं और यहाँ से मोड़कर इस पर ऐसे रखते हैं और यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। इधर से भी मोड़ देते हैं, ये सिलाई कर लेते हैं हम। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको सीधा करते हैं और इसके अंदर एक डोरी लगाते हैं और डोरी लगाने के बाद इसको यहाँ से मोड़कर इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमारा नेफा तैयार हो जाता है। अब हम चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने 9 इंच लंबी पट्टी और 3 इंच चौड़ी पट्टी को लिया है। इसको ऐसे मोड़ते हैं, एक बार ऐसे मोड़ते हैं और इसको फिर ऐसे मोड़कर इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। और जिधर से हम सिलाई करते हैं उधर से टिश्यू टेप से, जैसे ये हमने लॉक किया था, ऐसे लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद इसके हम 2 पीस कर लेते हैं, ऐसे इसे हाफ में से कट कर लेते हैं। इतना काम करने के बाद मैं बताती हूँ आपको। पट्टी कट करने के बाद इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस लहंगे को लेते हैं
और इसके बिल्कुल बीचों बीच रखकर यहाँ पर इस तरह से पूरी पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी चोली बन जाती है। इसके बाद अब हम पटका तैयार कर लेते हैं। पटका बनाने के लिए मैंने ये पेपर फ्यूजी की एक लंबी पट्टी ली है। ये मैं 10 इंच का पटका बना रही हूँ। तो इसको कैसे करते हैं, हम ऐसे मोड़ लेते हैं और एक बार और इस तरह से मोड़ लेते हैं। ये हमारा बहुत बारीक सा पतला सा पटका बनेगा, क्योंकि पोशाक भी हमारी बहुत छोटी है। और यहाँ से हम आधा इंच से भी कम पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हमारा ये पौना इंची पर निशान लगा लेते हैं और इसको हम ऐसे आपस में मिला देते हैं और मिलाकर इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पटके की कटिंग हो गई। अब इसे हम जिधर शाइनिंग है इसे कपड़े पर चिपका लेते हैं। इसको इस तरह से देखिए मैंने इसके ऊपर चिपका लिया। अब इसके ऊपर मुझे नेट भी लगानी है, तो नेट की पट्टी ले लेते हैं। इसके ऊपर इस पटके को ऐसे रखते हैं और रखने के बाद इसके चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद चारों तरफ से हम इसे टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। ये हमारा पटका सिल करके तैयार है। इसको हम सब चीज़ को बाद में डेकोरेट करेंगे, लहंगे को भी पटके को भी। पहले चुनरी बना लेते हैं। चुनरी बनाने के लिए ये मैंने नेट ली है। इसको मैंने 4.5 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा कट किया है। अब इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ग्रे कलर की लेस है। इस लेस को हम यहाँ से रखते हैं। इसको आप बीच में से रखना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे ना सारे कॉर्नर अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ से रखते हैं और यहाँ से कॉर्नर बनाते हैं। देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ से कॉर्नर बनाते हैं, यहाँ से इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए जाते हैं और पूरी चुनरी पर इसको सिलाई कर लेते हैं। ये हमारी चुनरी बन करके तैयार हो गई। इसके ऊपर मैंने कुछ ये छोटे छोटे से नग चिपका दिए। कितनी प्यारी चुनरी बनी है। तो चलिए अब पोशाक और पटके को डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पोशाक बन करके तैयार है। कितनी प्यारी पोशाक बनी है माँ कात्यायनी की। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये इसकी चुनरी, इसके ऊपर सारे नग लगाए हुए हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको पोशाक? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।